शेर के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शेर के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के कुशवाहा। स्वागत है आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम पर। और हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्ण और वर्णमाला पर। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण क्या है और हिंदी व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं, इसका वीडियो के रूप में आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे वर्ण, क्योंकि इसके टाइप्स में हिंदी व्याकरण का पहला जो प्रकार होता है, जो पहला पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्ण विचार, जो आमतौर पर हिंदी व्याकरण के भेद में जो हम जानते हैं। अब हम लोग ये बात करेंगे वर्ण और वर्णमाला में कि वर्ण क्या है या वर्णमाला क्या है। तो बात करते हैं वर्ण। तो दोस्तों आइए वर्ण की बात करते हैं। वर्ण, तो वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को, उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका पुनः खंड या टुकड़ा, पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। मतलब ऐसे हम समझ सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ओके साथियों, अब रह गया सवाल कि कैसे हम इसको पुनः खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। तो ऐसे जानते हैं। देखिए, यहां पर एक क है और एक है अ। क को हम एक बार खंडित जरूर कर सकते हैं। क से स्वर को अ निकाल सकते हैं। जब अ निकालेंगे तो ये हलंत लग जाएगा और आधा क बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये अ को पुनः टुकड़ा नहीं कर सकते। अ को उच्चारण अ से ही किया जाता है, इसीलिए इस डेफिनेशन में जोड़ा गया है पुनः। ये शब्द जोड़ा गया है पुनः, मतलब दोबारा इसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते। साथियों एक चीज और है, आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको वर्ण बिल्कुल ही नहीं समझ में आया है अभी तक, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। इसमें अक्षर जो है ये दो एक उपनाम से मिलकर के बनता है। एक होता है इसमें अ और दूसरा होता है क्षर। इसमें अ उपसर्ग के रूप में है और क्षर एक शब्द के रूप में है। और यहां पर अ जो है ये नहीं का अर्थ रखता है। अक्षर का मतलब जो होता है वो होता है टुकड़ा, टुकड़ा या नाश, नाश या हरास। जिसका टुकड़ा या नाश नहीं होता है उसी को अक्षर कहते हैं, यानी वर्ण कहते हैं। यहां से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब रह गया सवाल कि ये सभी वर्ण जो है उनकी संख्या 52 हो जाती है। संख्या कितनी हो जाती है? संख्या हो जाती है 52। अब ये संख्याएं क्या है? क से लेकर के ज्ञ तक, अ से लेकर के अह तक कि ये सभी संख्याओं को एक साथ में हम ऐड करें, जोड़े, तो ये मिल जाएंगी हमारी 52 अक्षर। अब समस्या ये होती है कि यहां पर तो हम ये जान गए कि वर्ण क्या है। अब हमें जानना है कि वर्णमाला क्या है, किसे कहते हैं। तो साथियों वर्णमाला क्या है?
उसको हम लोग बात करें तो देखिए, यहां पर वर्णमाला, यहां पर हम डाल देते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला, तो दोस्तों वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को, समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई। जो भी वर्ण होते हैं, जो भी अक्षर होते हैं, उनको एक साथ जब हम अध्ययन करते हैं, एक साथ जब लिखा जाता है, तो उसी को वर्णमाला कहा जाता है। इसलिए वर्णों को समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही वर्ण समूह जो है, यानी वर्णमाला जो है, उसको हम लोग संख्या के रूप में 52 दर्शाते हैं। यहां देखिए, ये 52 संख्या। अब हमको यह पता करना है कि यह वर्ण कितने वर्गों में बटे हुए हैं। वर्ण कितने वर्गों में बटे हुए हैं, तो आइए हम लोग इसको जानते हैं, वर्ण कितने वर्गों में बटे हुए हैं। तो यहां पर एक हेडिंग में डाल लेते हैं, वर्णों के प्रकार, या वर्ण जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णों के, वर्ण मुख्य रूप से, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। पहला, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन, सॉरी, व्यंजन, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण ये आधा, ये है आधा वर्ण है। ठीक है, व्यंजन वर्ण। अब हम लोग को बात करना है स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो स्वर वर्ण क्या होता है, तो इसके बारे में हम ऐसे बात करेंगे। वह वर्ण, वह वर्ण जो अपने उच्चारण में, उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की, किसी अन्य वर्ण की सहायता, सहायता न ले, उसे, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। दोस्तों ये हो गया। देखिए इसमें एक चीज और समझ लेते हैं। स्वर वर्ण वह वर्ण जो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं लेता हो, सहायता नहीं लेता हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब ये समझिए कि जो वर्ण खुद से उच्चारण होता हो, यानी जो वर्ण वोकल साउंड देता हो, यहां से देता हो, वही स्वर वर्ण होता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण इसके विपरीत हो जाता है। व्यंजन वर्ण इसके विपरीत हो जाता है। अगर हम कहें व्यंजन वर्ण के बारे में, ठीक है, तो देखिए, वह वर्ण जो अपने उच्चारण में, वह वर्ण, वह वर्ण जो अपने उच्चारण में, उच्चारण में स्वर वर्ण की मदद ले,
स्वर वर्ण की मदद लेता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब ऐसे समझिए, वह वर्ण जो अपने उच्चारण में स्वर वर्ण की मदद लेता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसी वर्ण का मदद नहीं लेता है, अब व्यंजन वर्ण अपने उच्चारण में स्वर वर्ण की मदद लेता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क एक व्यंजन है और अ एक स्वर है। क में अ का मेल है, क में अ का मेल है, क में अ का मेल है। यहां पर अ का उच्चारण अ से ही होता है, अ का उच्चारण अ से ही होता है, लेकिन क का उच्चारण अ को मिला करके होता है। तो क एक व्यंजन है, ये क्या है, एक व्यंजन है। क्यों व्यंजन है, क्योंकि क को अ के साथ मिला करके हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। अ को किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है, यह अ खुद से उच्चारण होता है, इसीलिए ये स्वर है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जो स्वतः उच्चारण होता है, यानी वह वर्ण जो खुद से उच्चारण हो, स्वतः उच्चारण हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। अब व्यंजन वर्ण वह वर्ण होता है जो अपने उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ले, यानी स्वर वर्ण की सहायता ले, तो वह व्यंजन वर्ण हो जाता है। ओके, अब हम लोग को यह बात जाननी है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो यहां पर देखिए, ये स्वर वर्ण की जो संख्या है, जो संख्या है ये टोटल 11 होती है, और व्यंजन वर्ण की जो संख्या है, जो संख्या है वो टोटल 33 होती है, जिसमें संयुक्त वगैरह ये सारी चीजें जो है ये समझना है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे स्वर वर्ण से और व्यंजन वर्ण से, देखेंगे कि स्वर वर्ण क्या है। ये तो आज पता चल गया कितने इसके टाइप्स, प्रकार कितने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रतीकात्मक लेटर के रूप में कैसे होते हैं, व्यंजन वर्ण कौन कौन से है, कौन संयुक्त व्यंजन वर्ण है, कौन स्पर्श है, कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें आपको क्या चाहिए, और उसके बाद में हम इस दूसरे वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।